हम सब जानते हैं कि शबरी एक दलित महिला, उनके हाथों से उनका झूठा बेर उन्होंने खाया था और खाने से पहले उन्होंने ये नहीं पूछा था कि कहीं वो अपने मासिक धर्म से तो नहीं गुजर रही। ये था प्रमाण हिंदुओं का। अब आ जाते हैं मुसलमानों पर। यहाँ पर इस्लाम गलत नहीं है। इस्लाम गलत इसलिए नहीं है क्योंकि हजरत आयशा और हजरत खदीजा एक बड़ी बिजनेस वुमेन थी जिन्होंने इस्लाम को कामिल करा है। गलत कुरान नहीं है, गलत है तो इन जैसे मौलाना जिन्होंने तमाम इस्लाम को और मुसलमानों को बदनाम कर रखा है। आज तो राही मिलाकर खड़ा कर दिया इन्होंने मुसलमान को। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। मैम, राहुल गांधी पाकिस्तान के नेता हैं या हिंदुस्तान के, जो उनके बयान का इस्तेमाल इस तरह फ्रंट पेज पे किया गया है? देखिए, नेता तो वो हिंदुस्तान के हैं, बात सिर्फ इतनी है कि पाकिस्तान की दलाली जरूर वो हिंदुस्तान में करते हैं और यही वजह है कि आज वो पहले पन्ने पे उनका नाम हुआ है। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। हमेशा ही जब भी हमने देखा है तो पाकिस्तान के साथ उनकी कुछ सहानुभूति हमेशा रही है और अगर वो ना रहती तो 70 साल पहले जो इनके परिवार ने निर्णय लिया था कि 370 जो लगाया गया और जिसकी वजह से अलगाववादी बड़ा पाकिस्तानी अटैक होने लगे, वो किसी ना किसी तरह से समर्थन ही था पाकिस्तान को। तो कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे छुप छुप कर ये समर्थन देते आए हैं पाकिस्तान को। जिस थाली में इन्होंने खाया है उसी में इन्होंने छेद करा और यही वजह है कि आज इनका अस्तित्व हिंदुस्तान से मिटने लगा है। एक बार जाकर वीडियो सुनिए किस तरह की गंगा के बारे में शब्द यूज करे। क्या वो इस्लाम आपको बोलता है कि इस तरह की आप शब्द इस्तेमाल करिए? क्या आपको शर्म नहीं आ रही उस बंदे का सपोर्ट करते हुए किस प्रकार के शब्द उन्होंने टिप्पणी करी है गंगा के बारे में? और ये जो तमाम लोग जैसे तहसीन जी डर रहे हैं, इन्हें तब डर नहीं लगा जब 66 में साधु संतों को रातों रात मार दिया गया। इन्हें तब भी डर नहीं लगा जब कश्मीर वैली में कश्मीरी पंडित को निकाल दिया गया। इन्हें तब भी डर नहीं लगा कि जब इमरजेंसी हुई और लोगों को उठाकर जेल में डाल दिया गया। और इन्हें आज भी डर नहीं लग रहा जब एजाज खान जैसा घिनौना आदमी, माफ कीजिएगा नेशनल टेलीविजन पर बोलूं पर इस बात का पूरा समर्थन करती हूं, जो ऐसा आदमी जो जहर फैलाने का काम कर रहा है और आप आके समर्थन कर रहे, आपकी जुबान नहीं लड़खड़ा रही। ये बोलते हुए आप बोलिए ना एक बार जो एजाज खान ने बोला वो गलत है, वो इस्लाम के खिलाफ है। आप जैसे ठेकेदार है जिन्होंने मुसलमानों को बदनाम कर रखा है। मैं सवाल ले रहा हूं, खड़े हो जाइए, सवाल अच्छा नहीं लगेगा। जी। जैसे मुसलमान भाई को आज बदनाम करा जा रहा है, क्यों करा जा रहा है? आज 317 था, 370 उठे तो कोई मुसलमान कोई बाहर नहीं आया। 3 तलाक हुआ, कोई मुसलमान नहीं आया। जो सीए है ये सब हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए। तो जो हमारी जो प्रधानमंत्री हैं तो इनको समझाओ ना इस चीज के लिए। क्यों समझाएं? प्रधानमंत्री समझाएं। निगत, प्रधानमंत्री नहीं समझा रहे इसीलिए सब कुछ हो रहा है या फिर कोई समझना नहीं चाह रहा? निगत, मैं तो ये जानती हूँ कि खूब बहती है अमन की गंगा, बहने दो, मत फैलाओ मेरे देश में दंगा, अमन चैन रहने दो, मत बांटो इसे कब्र और अग्नि में, हर घर पर एक तिरंगा रहने दो। तो मेरे भाई ने बड़ा अच्छा प्रश्न रखा कि प्रधानमंत्री जी को आके समझाना चाहिए। तो मैं इनकी जानकारी थोड़ी दुरुस्त कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक कैंपेन चल रहा है, बाकायदा अमित शाह जी ने चलाया कि घर घर भारतीय जनता पार्टी का एक वॉलंटियर जाकर सीए के बारे में लोगों को समझा रहा है। हमारे बड़े दिग्गज नेता मुसलमान भाई बहनों के साथ बड़ी सभाएं कर रहे हैं और लोगों को समझाया जाना। पर मेरा एक सवाल है, ये जितने लोग हैं मुखालफत करने वाले, ये कहां थे जिन्हें पाकिस्तानी मुसलमानों की चिंता हो रही है? जब 1992 में जैन मंदिर चौक को तोड़कर वहां पर बाबरी मस्जिद चौक का नाम दिया गया था, पाकिस्तानी मुसलमान ने करा था। ये लोग कहां थे जब 428 मंदिर वहां पर तोड़ दिए गए और आज भी जो 20 मंदिर बचे वहां पर पाकिस्तानी उसका कोई ख्याल नहीं रखते? ये कहां थे जब 1000 पुराना मंदिर वरुणा देव टेंपल को तोड़कर वहां पर शौचालय बना दिया गया? ये लोग चुप थे ना? तो आज ये लोग जवाब दे जो मुखालफत पाकिस्तानी मुसलमानों की कर रहे हैं। जी। और एलओसी के बीच में अंतर क्या है वो नहीं पता। वो व्यक्ति आज अगर इंडियन आर्मी पर सवाल उठा रहा है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को और राहुल गांधी को अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है। हम अपना जो कश्मीर है मुकम्मल उसको हासिल करके रहेंगे। राहुल गांधी को अगर देश के खिलाफ जाना है, देश की मुखालिफत करनी है, कश्मीरों की मुखालिफत करनी है तो वो उनकी गलती है और जनता सब देख रही है, जनता सब जानती है कि कौन वाकई हिंदुस्तान के हित में बात करता है और कौन अहित में बात करता है। देखिए, अपनी मदरलैंड से सबसे ज्यादा प्यार होता है, अपनी मातृभूमि से सबसे ज्यादा प्यार होता है और ये बात में कोई दो राही नहीं है और हम सब जानते हैं और राहुल गांधी बात स्पष्ट कर चुके हैं कि वो हिंदुस्तान को अपना कभी मातृभूमि मान ही नहीं पाए। वो इटली को मानते हैं, शायद इटली के समझते हैं अपने आप को, इसीलिए आज हिंदुस्तान की मुखालिफत कर रहे हैं, हिंदुस्तान में जो हो रहा है उसके बारे में उलझुल बयान दे रहे हैं कि पालघर में साधुओं की हत्या कर दी गई, बेरहमी से इनमें से कोई नहीं बोला। जब भी हिंदुस्तान में जब इन्हें लगता है कि ये मौका परस्त है, ये वोट बैंक है, तो ये आ जाते हैं सामने, वरना क्यों नहीं बोलते? सारे कहां गए वो लिबरल
सो कॉल्ड सूडो सेक्युलर लोग, वो प्लेकार्ड्स वाले जो सारे बॉलीवुड वाले लेके खड़े हो जाते थे, पालघर के साधुओं के बारे में किसी ने कुछ नहीं बोला कि उनका दर्द नहीं था। तो ये उनकी सोच दर्शाता है, उनका झूठापन दिखाता है कि ये सिर्फ वोट बैंक को इकट्ठा करना चाहते हैं। और क्योंकि मैं खुद मुसलमान हूं, माइनॉरिटी से आती हूँ, कि जितनी सुरक्षित माइनॉरिटी मेरे देश, मेरे हिंदुस्तान में है, किसी और देश में ना थी ना होगी कभी। तो मैं बहुत गर्व से अपने हिंदुस्तान में रहती हूँ और मुझे कोई डर नहीं है। जो लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमान या माइनॉरिटी सेफ नहीं है, वो झूठ बोल रहे हैं, हिंदुस्तान को बरगला रहे हैं और दंगे भड़काने के काम जो ये करते आए हैं, जो अभी हाल ही में दिल्ली में भी करा, वही ये काम आगे भी करना चाहते हैं। निगत मैम, कांग्रेस की तरफ से लगातार क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं लद्दाख बॉर्डर को लेकर। आज राहुल गांधी ने कहा है, क्या केंद्र सरकार इस बात को बता सकती है कि चीनी सेना हमारे लद्दाख में घुस चुकी है या फिर नहीं? ये किस तरीके से जो बार बार हमारी सेना का मनोबल तोड़ने की बात कर रहे हैं, इस बात को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी उस बैकग्राउंड से आती है, उस संस्कृति से आती है जहां पर हमारी आर्मी जब एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करती है, अपनी जान को दांव पर लगाकर उसके बाद वो सवाल करते हैं। मैं मानती हूं कि वो विपक्ष की भूमिका जो है कांग्रेस पार्टी निभा रही है, पर कहीं ना कहीं विपक्ष की भूमिका निभाते निभाते वो देश की विरोधी कम बन गई, उसको पता नहीं चला। और आज के उसके सवाल, राहुल गांधी जी के सवाल हो, कांग्रेस प्रवक्ताओं के सवाल हो, वो बिल्कुल दर्शाता है कि कहीं ना कहीं उन्हें अपनी हिंदुस्तान की सरकार तो भूल जाइए, वो तो मोदी सरकार से नफरत करते हैं, उसका कोई हल नहीं है, लेकिन वो इंडियन आर्मी के ऊपर भी एक तरह से सवाल उठा रहे हैं। जहां हमारी आर्मी चीफ कह चुकी हैं कि कोई चिंता का विषय नहीं है, चीनी के बारे में जितनी बात है सारी विषय पे हो चुकी है। जिस व्यक्ति को LAC और LOC के बीच में अंतर क्या है वो नहीं पता, वो व्यक्ति आज अगर इंडियन आर्मी पर सवाल उठा रहा है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को और राहुल गांधी को अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है। मैम, इससे पहले रणदीप सुरजेवाला भी ये कह चुके हैं कि लद्दाख में चीनी सेना आ चुकी है और हमारी सरकार सो रही है। मैंने वही कहा ना कि जो लोग सरकार की नहीं सुन रहे, समझ आता है कि मैं मानती हूं कि उनकी वो हेल्पलेस हैं, कुछ कर नहीं सकते, कि सरकार का तो विरोध करना ही है, कुछ नहीं मिला चलो सरकार का विरोध ही कर लेते हैं। लेकिन अगर आर्मी की मुखालिफत वो कर रहे हैं, आर्मी के खिलाफ अगर बयानबाजी दे रहे हैं, तो अपने गिरबान में पूरी कांग्रेस पार्टी को झांकने की जरूरत आज जरूरत है। कहीं ना कहीं हमें भी आत्ममंथन करने की जरूरत है, आम जनता को आत्ममंथन करने की जरूरत है कि जो लोग इंडियन आर्मी के ऊपर सवाल उठा सकते हैं वो हमारे क्या होंगे। जब इंडियन आर्मी के चीफ क्लियर कर चुके, तो मुझे लगता है ये सवाल कोई सवाल रह ही नहीं जाता है। बहुत सिंपल सी बात है कि हम एज अ पार्टी, एज अ सरकार और एज एन इंडिविजुअल, एक इंडियन हमेशा यही कहेगा कि हिंदुस्तान पे अगर कोई भी आंख उठाकर देखेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब हम देंगे, और आज तक देते आए हैं। मुझे बताइए कोई ऐसा एग्जाम्पल राहुल गांधी जी के पास है जिसमें हमारी हार हुई हो या हमने मात नहीं दी हो? हमने सब जगह पे हमारा सर ऊंचा रहा है और आगे भी रहेगा। मैम, 1962 में कांग्रेस के ही राज में साई चीन हमने चाइना को दे दिया और जो POK है वो पाकिस्तान के हित में चला गया, और आज जब उन्हें वापस लाने की बात हमारी केंद्र सरकार की तरफ से की जाती है, तो उसके बीच ही अपनी टांग अड़ाते हैं और इस तरीके के उल जलूल बयान देके लोगों को बरगलाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने तो कहा ना कि देश विरोधी वो लोग कब बन गए उन्हें पता ही नहीं चला। जहां तक कि POK की बात है, बलोच की बात है, ये तो हम कब ले लेंगे उन्हें शायद पाकिस्तानियों को खबर ना हो, क्योंकि हमारा ही है वो, हमारी जमीन पर कब्जा कर कर बैठे। पर कितने दिन, आज है कल है। इमरान खान का तो खुद का बयान था, वो हैंडसम प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के, खुद कह के डरे हुए कह रहे थे कि अरे अरे दोबारा मोदी पुलवामा के बाद जो हमला, एयर स्ट्राइक हुई थी, सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, ऐसा दोबारा ना करवा दे। तो वो डर रहे हैं। हम अपना जो कश्मीर है मुकम्मल उसको हासिल करके रहेंगे। राहुल गांधी को अगर देश के खिलाफ जाना है, देश की मुखालिफत करनी है, कश्मीरियों की मुखालिफत करनी है, तो वो उनकी गलती है। और जनता सब देख रही है, जनता सब जानती है कि कौन वाकई हिंदुस्तान के हित में बात करता है और कौन अहित में बात करता है। मैम, जैसे चीन और भारतीय सेना के बीच लद्दाख में जो अभी जंग, मतलब जैसे कि सेना हमारी लगी हुई है, तो उसको लेकर ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका सभी भारत के समर्थन में आ गए। पर उसके बावजूद भी, भारत में रहने के बावजूद भी ये चाइना को कुछ नहीं कहते, बल्कि अपनी केंद्र सरकार के ऊपर ही सवाल उठाते हैं। मतलब हमारा जो दुश्मन है चाइना, उसे ये दिखाते हैं कि यहाँ पर विपक्ष भी आपके साथ है। देखिए, अपनी मदरलैंड से सबसे ज़्यादा प्यार होता है, अपनी मातृभूमि से सबसे ज़्यादा प्यार होता है, और ये बात में कोई दो राही नहीं है और हम सब जानते हैं। और राहुल गांधी बात स्पष्ट कर चुके हैं कि वो हिंदुस्तान को अपना कभी मातृभूमि मान ही नहीं पाए। वो इटली को मानते हैं, शायद इटली के समझते हैं अपने आप को, इसीलिए आज हिंदुस्तान की मुखालिफत कर रहे हैं, हिंदुस्तान में जो हो रहा है उसके बारे में उलझुल बयान दे रहे हैं। तो ये अगर कोई बाहर ये देश का व्यक्ति अगर कुछ इस प्रकार के बयानबाजी दे रहा है तो देते रहे, क्योंकि जनता इनको मुंह तोड़ जवाब लोकसभा में भी दे चुकी है।
और विधानसभा में भी दे चुके हैं। मैं मानती हूं कि हमारी भी 8 सीटें आई, पर उनकी तो कहीं पर भी कहीं से कहीं तक साख नहीं थी। तो बहुत सोचने की जरूरत है कि किस तरह कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है पूरे देश से। तो ये जनता समझ रही है, जनता को जानकारी प्राप्त हो रही है कि कौन वाकई क्या कर रहा है। और राहुल गांधी ने तो बिल्कुल ये क्लियर कर दिया। बहुत जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी अब खुद आत्ममंथन करे और देखे कि कहां किसको सही से लाके खड़ा करने। जब तक ये परिवारवाद चलता रहेगा, कांग्रेस पार्टी एक परिवार के द्वारा ड्राइव करती चलती चली जाएगी, वो हिंदुस्तान की मुखालिफत करते रहेंगे। कांग्रेस को अब जरूरत है कि अगर वाकई आपको विपक्ष की भूमिका अच्छी निभानी है और देश विरोधी नहीं बनना, तो आपको उन ताकतों को लाना पड़ेगा अपनी पार्टी में जो देश के लिए काम करना चाहते हो, देश के साथ खड़े रहना चाहते हो, ना कि देश की मुखालिफत करते हो। एक तरफ कांग्रेस और दूसरी तरफ लिबरल्स और कांग्रेस के चाटुकार पत्रकार जो इस तरीके की बातें करते हैं, राजदीप सरदेसाई और विनोद दुआ, वो ये कहते हैं कि अमेरिका में जो ब्लैक लिव्स मैटर और अश्वेतों को लेकर जो लड़ाई चल रही है, उस जैसी लड़ाई भारत में भी होनी चाहिए, क्योंकि भारत में मुसलमानों के ऊपर उस तरीके के अत्याचार होते हैं जैसे वहां पे अश्वेतों के ऊपर होते हैं। लोगों को बरगलाने का काम जो किया जा रहा है, मैम इनके लिए देखिए, ये दोहरा चश्मा पहन के हमेशा रखते हैं। एक इन्होंने अपना जो चश्मा है वो इस किस्म का पहना हुआ है कि इन्हें कुछ भी दिखाओ तो बुरा ही दिखेगा। इन्होंने, मैं बिल्कुल कहती हूँ कि जो अमेरिका में हुआ वो बहुत गलत हुआ और सारी लाइव्स मैटर करनी चाहिए, चाहे वो दलित हो, चाहे वो हिंदुस्तान में मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, कोई भी हो। लेकिन आप देखिए, पालघर में साधुओं की हत्या कर दी गई बेरहमी से, इनमें से कोई नहीं बोला। जब भी हिंदुस्तान में जब इन्हें लगता है कि ये मौका परस्त है, ये वोट बैंक है, तो ये आ जाते हैं सामने, वरना क्यों नहीं बोलते? सारे कहां गए वो लिबरल सो कॉल्ड सूडो सेक्युलर लोग, वो प्लेकार्ड्स वाले जो सारे बॉलीवुड वाले लेके खड़े हो जाते थे। पालघर के साधुओं के बारे में किसी ने कुछ नहीं बोला, क्यों? उनका दर्द नहीं था। तो ये उनकी सोच दर्शाता है, उनका झूठापन दिखाता है कि ये सिर्फ वोट बैंक को इकट्ठा करना चाहते हैं। और कहां, जहां तक मुसलमानों की बात है और हिंदुस्तान में माइनॉरिटी की बात है, मैं सर उठाकर कहती हूं, क्योंकि मैं खुद मुसलमान हूं, माइनॉरिटी से आती हूं, कि जितनी सुरक्षित माइनॉरिटी मेरे देश, मेरे हिंदुस्तान में है, किसी और देश में ना थी ना होगी कभी। तो मैं बहुत गर्व से अपने हिंदुस्तान में रहती हूं और मुझे कोई डर नहीं है। जो लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमान या माइनॉरिटी सेफ नहीं है, वो झूठ बोल रहे हैं, हिंदुस्तान को बरगला रहे हैं और दंगे भड़काने के काम जो ये करते आए हैं, जो अभी हाल ही में दिल्ली में भी करा, वही ये काम आगे भी करना चाहते हैं। जिन माइग्रेंट्स के लिए कांग्रेस सरकार की तरफ से कुछ किया नहीं गया, यहां से वो नंगे पैर चले गए, जिनके पैर धूप में जलते रहे और उसके बावजूद वो अपने घर पे पहुंचे, उन्हीं पर राजनीति करी प्रियंका वाड्रा ने, राहुल गांधी ने। तो उन्हीं के चाटुकार पत्रकार विनोद दुआ कहते हैं कि उनके लिए राहुल गांधी जनता के बीच गए और उन्होंने उनका दुख दर्द बांटा, पर बीजेपी ने कुछ नहीं किया, जिसके लिए लोगों को अब सड़कों पर निकलना चाहिए। बहुत ही शर्म आ रही है मुझे कि इस प्रकार की बयानबाजी हो रही है, और शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी जी को, क्योंकि वो एक दिन, सिर्फ एक दिन किसी मजदूर से जाके मिल ली और उसकी वीडियो बना के उन्होंने डाल दी और उसी का वो हाहाकार मचा रहे कि हम तो गए और हमने काम करा। मुझे बताइए, क्या राजस्थान में आपकी सरकार नहीं थी? आपने कुछ नहीं करा। वायनाड में आपने अपने क्षेत्र में क्या करा? मुझे बताइए, आपकी माता जी का क्षेत्र है रायबरेली, वहां आपने मजदूरों के लिए क्या कहा और क्या करा, वो आप मुझे बताइए। मनरेगा में जिस प्रकार के हालात आपने करे, तो हमें पता है कि कितना स्नेह आपके दिल में मजदूरों के लिए, लेबर क्लास के लिए है और कितना नहीं है। आज आप जाइए, चप्पा चप्पा छानिए, आपको हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में पूरे हिंदुस्तान में, आपके चैनल के माध्यम से बहुत खुलकर डटकर ये बात कहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपको जनसेवा में दिखेगा, चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे वो सांसद हो। लेकिन मुझे बताइए, कांग्रेस कहीं दिखी? ये मैं नहीं कह रही, न्यूज चैनल्स कह रहे हैं, आप ही लोग बताते हैं हमें, आप ही के माध्यम से हमें पता चल रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में कौन सा कार्यकर्ता निकला और कौन सा नहीं। तो उन लोगों ने सिर्फ दिखाने के लिए कि हाँ हमने ये करा, हाहाकार मचाई, लेकिन वास्तव में उन लोगों ने ना ही कोई काम करा था ना करा है। और प्रियंका गांधी वाड्रा तो रॉकेट साइंस समझती हैं कि वो तो एकदम पैराशूट की तरह आती हैं, चुनाव के समय आती हैं, चली जाती हैं। अब जैसे लॉकडाउन के समय आई, चली जाती हैं। तो उनका तो मुझे लगता है ऑन एंड ऑफ स्क्रीन रहता है, वो तो जिन की तरह आती हैं और गायब हो जाती हैं। जब उनकी वाकई जरूरत होती है ना वो होती है। सिर्फ बयानबाजी से हिंदुस्तान नहीं चलेगा। उन्हें अगर राजनीति करनी है तो साफ सुथरी राजनीति करें, ये झूठे बयानबाजी ना करें। मैम, जैसे भारत में अब लगातार ट्रेंड चल रहा है कि हमें चाइना से बनी हुई चीजों का बहिष्कार करना चाहिए, और उसी को लेकर जब एक वीडियो सोनम वांगचुक के द्वारा बनाया जाता है तो उसी पर हंसी उड़ाई जाती है इन लिबरल्स के द्वारा और कांग्रेसियों के द्वारा। उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि ये इस तरीके से बॉर्डर पर जबान बढ़ रहा है और यहाँ पर तुम इस तरीके से अनइंस्टॉल करके चीजों को लड़ पाओगे उनसे। और दूसरी तरफ राजदीप सरदेसाई कहते हैं कि अगर सब चीजों का बहिष्कार करना है तो क्यों ना अहमदाबाद में बनी हुई मूर्ति को तोड़ दिया जाए, यानी कि स्टैचू ऑफ यूनिटी को तोड़ने की बात करते हैं।
शर्म आती है मुझे राजदीप जी पर कि वो इस तरह की गंदी और गलीच बातें कर रहे हैं कि स्टैचू ऑफ यूनिटी को तोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसको डिमोलिश करने का मतलब है हिंदुस्तान की संस्कृति को डिमोलिश करना। एक हमने नेचर दिया है उसको, एकता का, उस एकता को डिमोलिश करना। तो उनको शर्म आनी चाहिए और सोचना चाहिए वो किस तरह की बयानबाजी अपनी पत्रकारिता के लिए कर रही हैं। दूसरा, जो आप सारी बातें कह रही हैं, मैं मानती हूँ कि कहीं ना कहीं फॉरेन पॉलिसी को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए सरकार इस पर जल्द से कड़ा फैसला लेगी। और बहिष्कार की बात है तो ये कोई आज की बात तो नहीं है, ये तो पता नहीं कितने सालों से हमारे हिंदुस्तान में मुहिम चल रही है। हर साल दिवाली पे कितने लोग तादाद में बाहर निकलते हैं और कहते हैं कि चाइनीज प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करिए, और अगर आपको दिए बाती भी लेनी है तो आप हिंदुस्तान से लीजिए, क्योंकि हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, हमारे यहाँ जॉब्स बढ़ेगी। और स्वदेशी का नारा तो खुद हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया है, उन्होंने खुद बोला हमें आत्मनिर्भर बनना है। तो क्या आपको नहीं लगता ये कहीं ना कहीं इशारा है कि हाँ, अब हमें खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करनी है, यहाँ जॉब्स बढ़ानी है? मैं मानती हूँ ये महामारी रही, पर बहुत लोगों ने इसमें से खुद अपॉर्चुनिटीज निकाली हैं। अब हमारे देश में मास्क बनने लगे हैं जो पहले हमेशा इंपोर्ट हुआ करती। तो इस तरह चीजें हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं और बनते रहेंगे, और जल्दी वो दिन आएगा जब हमें चाइना से कुछ भी सामान खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी।